भेड़िया या लकड़बग्घा, कौन है किस पर भारी। दोस्तों, जब हम इंसान आपस में लड़ते हैं तो गाली गलौज करके शांत हो जाते हैं, लेकिन जब जानवर आपस में लड़ते हैं तो सामने वाले को मौत के घाट उतारे बिना चैन नहीं लेते। अब वैसे तो आप लोगों ने कुत्ते, बिल्ली से लेकर सांप और नेवले तक कई सारे जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जंगल की दुनिया के दो सबसे खूंखार जानवरों की लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मजबूत जबड़े वाले होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा जानवर जो न सिर्फ सहनशील बल्कि उसके अंदर का गुस्सा किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। हम बात कर रहे हैं भेड़िए और लकड़बग्घे की। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक शिकारी माने जाते हैं, लेकिन क्या ये दोनों शिकारी आपस में एक दूसरे का शिकार कर पाएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी जीत होगी और किसकी हार, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम भेड़िए के बारे में बात करें तो आज के समय में पाए जाने वाले कुत्तों का पूर्वज इन्हें माना जाता है। लोग कहते हैं कि कुत्तों का जन्म भेड़ियों से ही हुआ है। आज से कई हजारों साल पहले हम मनुष्यों ने भेड़ियों को अपना पालतू बनाया था, जिनका इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए लोग करते थे, और फिर वहीं से पालतू कुत्तों के नस्ल का जन्म होने लगा। वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि भेड़िए का 99% डीएनए कुत्तों से मिलता है। अधिकतर ठंडे इलाकों में रहने वाले भेड़िए बर्फ वगैरह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में अधिकतर भेड़िए पाए जाते हैं। ठंडे इलाकों में रहने के कारण भेड़िए के शरीर की बनावट इस तरह की होती है कि ये -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को बड़े आराम से झेल सकते हैं, जिसमें इनकी स्किन बड़ा साथ देती है, जो 2 परतों से बनी होती है और काफी मोटी भी होती है। इसलिए खून को जमा देने वाली ठंड का असर इनके शरीर तक नहीं पहुंच पाता। अगर वजन की बात करी जाए तो आमतौर पर भेड़िए का वजन 40 से 50 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन अगर हम कनाडा में पाए जाने वाले टिम्बर वुल्फ पर नजर डालें तो ये ऐसे भेड़िए होते हैं जो 80 किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। मादा भेड़िए नर के मुकाबले काफी छोटी होती हैं, जिनकी औसतन लंबाई 4 से 6 फीट होती है। वहीं अगर नर भेड़िए के बारे में बात की जाए तो इनकी औसतन लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा होती है। नर भेड़िए आकार और ताकत में ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए जो भेड़ियों का झुंड है उन्हें संभालने का काम भी नर भेड़िए का ही होता है। भेड़िए के समूह को वुल्फ पैक कहा जाता है, और जो भी भेड़िए समूह का नेतृत्व करते हैं उन्हें अल्फा मेल के नाम से सम्मानित किया जाता है। अल्फा मेल के साथ एक फीमेल अल्फा वुल्फ भी होती है, जो अल्फा मेल के साथ मिलकर पूरे ग्रुप को लीड करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भेड़िए हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप को वुल्फ पैक कहा जाता है, और इनके एक पैक में 2 भेड़िए से लेकर 20 भेड़िए हो सकते हैं। भेड़ियों के पैर काफी लंबे और मजबूत होते हैं, जो इन्हें भारी बर्फीले इलाकों में ठीक तरह से चलने में मदद करते हैं। अब शायद आपको पता ना हो, लेकिन एक भेड़िए की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। उसके साथ ही ये काफी फुर्तीले भी होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार का पीछा 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक कर सकते हैं। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, अभी हाल ही में एक भेड़िए को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 21 किलोमीटर तक हिरण का पीछा करते हुए पाया गया। अब अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो एक भेड़िया अपने शिकार को 400 से लेकर 500 psi की फोर्स तक काट सकता है। आपको बता दें कि भेड़िए इतने ज्यादा सोशल एनिमल हैं कि ये कभी भी अपने ग्रुप के एक भी मेंबर को अकेला नहीं छोड़ते, तभी तो ये सभी मिलकर शिकार करते हैं। दोस्तों, भेड़िए द्वारा निकाले जाने वाली आवाज को हॉल कहा जाता है, और इसी की मदद से ये एक दूसरे से बात भी करते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हर एक भेड़िए के मुंह से निकाली गई आवाज हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग होती है। इसी वजह से ये समझ जाते हैं कि किस भेड़िए ने कब क्या बोला। दोस्तों, कहा जाता है कि वुल्फ की हाउलिंग यानी भेड़ियों का चिल्लाना 10 मील की दूरी तक सुनाई देता है। वैसे केवल चिल्लाने में ही नहीं बल्कि सुनने में भी ये जानवर बड़े माहिर होते हैं, और अपनी इसी क्षमता का इस्तेमाल करके भेड़िए 1 मील दूर से भी अपने शिकार का पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही चालाक किस्म के शिकारी होते हैं, जो शिकार करने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे कि अगर इनका शिकार कोई बड़ा जानवर है तो भेड़िए का पूरा ग्रुप मिलकर अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उन पर लगातार अटैक करते हैं। शुरुआत में ये उन्हें खाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अटैक करके अपने शिकार को पूरी तरह से थका देते हैं। जब इनका शिकार ज्यादा दूर तक भागने की हालत में नहीं होता, तब जाकर यह उन पर अटैक करते हैं।
जहां ये बड़े जानवरों के ऊपर पीछे से वार करते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं, तो वहीं मीडियम साइज के जानवरों का गला घोंटकर उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। और इनकी इसी रणनीति को देखकर ये पता चलता है कि ये कितने शातिर किस्म के शिकारी हैं। तो दोस्तों, भेड़िए के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया। अब आते हैं हाइना यानी कि लकड़बग्घे पर, जो खास तौर पर एशिया और अफ्रीका के मैदान, पहाड़, जंगल और रेगिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बड़े आकार के कुत्ते की तरह दिखने वाले एक मांसाहारी जानवर होते हैं, जो कि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। वैसे तो हाइना की 4 अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन स्पॉटेड हाइना सबसे ज्यादा खूंखार, ताकतवर और बड़े साइज के होते हैं, जहां इनके शरीर की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है और इनका वजन 40 से लेकर 46 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, इस प्रजाति के नर और मादा दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मादा नर से न सिर्फ वजन में ज्यादा अधिक होती है, बल्कि खतरनाक भी बहुत होती है। आपको बता दें कि हाइना भी भेड़िए की तरह एक सोशल क्रिएचर हैं, जो अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। इनके ग्रुप को क्लैन कहा जाता है। वैसे तो अलग अलग प्रजातियों के अनुसार इनके ग्रुप छोटे और बड़े होते हैं, लेकिन एक बड़े ग्रुप में 20 से लेकर 80 तक इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। दोस्तों, इनके ग्रुप को लीड करने का काम नर नहीं बल्कि मादा हाइना करती है, जो कि नर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होती है। वैसे तो ये लकड़बग्घे अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए बचे कुचे भोजन खाकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो ये शेर जैसे शिकारियों और खूंखार जानवरों से लड़कर उनके शिकार को भी खाने से पीछे नहीं हटते। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, जहां गिद्ध की तरह यह भी मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं। ये इतने खूंखार हैं कि उनकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ते। पर दोस्तों, ये हर बार मरा हुआ भोजन नहीं खाते, बल्कि स्पॉटेड हाइनाज 90% भोजन शिकार करके खाना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात है कि ये लोग खाना बर्बाद नहीं करते। जहाँ ये जानवरों की हड्डियों से लेकर उनके एक एक पुर्जे को अपने पेट के अंदर हजम करने के लिए गप कर जाते हैं। एक लकड़बग्घे की औसतन उम्र भेड़िए के मुकाबले अधिक होती है। ये बड़े आराम से 12 सालों तक जीवित रह सकते हैं। अगर हम इनके जबड़ों में मौजूद दांतों की बात करें तो वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह हाथी जैसे खतरनाक जानवर की चमड़ी तक को चीर फाड़ कर सकते हैं। और एक हाइना अपने शिकार पर 1100 psi की बाइट फोर्स से काटकर उसकी हड्डियों को बड़ी आसानी से चकनाचूर कर सकता है। दोस्तों, हाइना अपने छोटे शिकार को पूरी तरह से दबोच लेते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं। वहीं ये बड़े शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि भेड़िए के मुकाबले कम है, लेकिन इनके सुनने की क्षमता भेड़ियों से भी ज्यादा होती है, जो कई किलोमीटर की दूरी से आ रही अन्य जानवरों की आवाज को सुनकर उनके पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इनकी 4 प्रजातियां होती हैं, लेकिन लकड़बग्घा की 4 प्रजातियों में केवल 2 प्रजातियां ही आदमखोर होती हैं। बाकी 2 आपको सीधी सादी मिलेंगे, जिनके अंदर लड़ाई करने की क्षमता नहीं होती। आपको बता दें कि स्पॉटेड हाइना को लाफिंग हाइना भी कहा जाता है। ऐसा इनके द्वारा निकाली गई विशेष प्रकार की आवाज के लिए कहा जाता है, जो हम इंसानों की हंसी के समान प्रतीत होती है। पर असल में इनके द्वारा निकाली गई ये आवाज हंसने की नहीं, बल्कि निराशा और गुस्से में निकाली गई इनकी आवाज हंसने की तरह बस सुनाई देती है। और शिकार के दौरान भी इस आवाज को आसानी से सुना जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लकड़बग्घों को भी बंदरों की तरह चतुर माना जाता है, और इसका सबूत एक्सपेरिमेंट से मिलता है। जब 2 हाइना को एक साथ रस्सी बांधने के लिए दिया गया, तो अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो इनाम के तौर पर इन्हें अच्छा खासा खाना मिलता है। ऐसे में इन दोनों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को तुरंत बांध दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हाइना जैसे खूंखार जानवर के पास इस तरह का दिमाग भी मौजूद है। दोस्तों, अब आपको दोनों ही जानवरों की ताकत और अटैक करने की टेक्निकों के बारे में पता चल गया है, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही अपने अपने फील्ड में लाजवाब हैं। लकड़बग्घा भेड़िए के मुकाबले अधिक ताकतवर और बलशाली तो होता है, और काटने की क्षमता भी इसके पास अधिक होती है। लेकिन अगर हम भेड़िए की बात करें तो ये चुस्ती फुर्ती और चालाकी में लकड़बग्घे को हरा सकते हैं। ऐसे में अगर किसी भेड़िए ने दिमाग लगाकर लकड़बग्घे की बैंड बजा दी तो गेम पलट भी सकता है। इसलिए इन दोनों खूंखार जानवरों की लड़ाई में कौन कब जीत हासिल कर ले जाए, इसका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों जानवरों में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं?
अपना जवाब हमें कमेंट में बताना ना भूलें और इस तरह की जानदार और शानदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।